नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लंबे समय से संगठन के अभाव से जूझ रही कांग्रेस ने आखिरकार 11 साल के लंबे इंतजार के बाद संगठन बना ही लिया। प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी के नेता लोगों के बीच में रहने से लेकर सड़कों पर उतरने और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए 24 घंटे एक्टिव रहने की रणनीति बना चुके हैं। यानी ट्रिपल इंजन की सरकार की कमजोरियों को पकड़ने और जनहित के मुद्दों को उठाकर कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष अब जनता में अपनी पैठ बनाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए सभी 32 जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्हें एहसास कराया गया है कि पार्टी उनसे युवा होने के नाते 24 घंटे सातों दिन एक्टिव रहने की उम्मीद कर रही है। उनसे कहा गया है कि वो हर हफ्ते पदयात्रा निकालें, प्रदर्शन करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। कांग्रेस ये कार्यक्रम केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि हर जिले में करने जा रही है। मतलब संकेत ये मिल रहे हैं कि पार्टी अब बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर जनता से जुड़े उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करेगी जिसमें बीजेपी सरकार फेल होती दिख रही है। ऐसे में क्या है कांग्रेस की तैयारी और बतौर विपक्ष बीजेपी के लिए कितनी चुनौती कांग्रेस पेश कर सकती है, ये सवाल है। तो हरियाणा में कांग्रेस एक्टिव है। जिलाध्यक्ष को बहुत ज्यादा पावर दी गई है, यानी कि अब पूरी तरह से जिलाध्यक्षों के हाथ में आगे के तमाम निर्णय होंगे। पार्टी की रणनीति क्या कहती है और सदन में भी हमने देखा जिस तरह से आक्रोशित होकर पार्टी तमाम जनहित के मुद्दों को उठा रही थी, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि पार्टी एक बड़े फुल प्रूफ प्लान के साथ हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से कम बैक करने की कोशिश कर रही है। पार्टी की तैयारियां क्या हैं और बीजेपी के आगे आने वाले समय में क्या चुनौतियां हो सकती हैं, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसडी एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसडी एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनीत सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। कहते हैं जीवन में ठोकरें खाकर आदमी बहुत कुछ सीखता है, जिनसे वो सबक लेकर सफलता की राहें तलाशने निकल पड़ता है। प्रदेश कांग्रेस के साथ भी यही हुआ है। अब 11 साल बाद जाकर प्रदेश कांग्रेस को 22 जिलों के लिए 32 नए जिलाध्यक्ष मिले हैं। पानीपत शहरी जिलाध्यक्ष का ऐलान अभी बाकी है। खबर ये है कि हाईकमान ने इन जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि पार्टी आपसे 24 घंटे सक्रिय रहकर काम करने और जनहित से जुड़े मुद्दों की खुद तलाश करके हर हफ्ते पद यात्रा निकालने या प्रदर्शन करने की उम्मीद करती है। हर जिले में आप जल्दी अपना दफ्तर खोलिए, रिसेप्शन पर ड्यूटी लगाइए। दफ्तर सुबह खोलकर देर शाम को बंद होगा। अब हरियाणा में कांग्रेस वैसे नहीं चलेगी जैसे चलती रही है। सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा है। इतना मजबूत संगठन राहुल गांधी जी ने बनाया है और ज़मीनी तौर पे चुन के और सारे जिला अध्यक्षों को फ्री हैंड दिया है कि वो निष्पक्ष होकर पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें और जनता के बीच में जाके जो भाजपा सरकार की विफलताएं हैं और जो झूठे वादे हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अन्य कोई माध्यम हो या जनता के बीच में जाके। गौरतलब है कि ये खास तौर पर बताया गया है कि जिला अध्यक्ष अपने सीनियर नेताओं से निर्देश या सलाह ना ले, उल्टे हाईकमान को ये रिपोर्ट दे कि पार्टी के कार्यक्रमों में कौन नेता, भले ही वो कितना सीनियर क्यों ना हो, नहीं आया, उसकी रिपोर्ट ऊपर भेजे। जिला अध्यक्षों को बीजेपी की तरह सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। वैसे भी जिन 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उनमें ज्यादातर युवा हैं। इन्हें सरकार के कामों और वायदों पर बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। जिला अध्यक्षों को पूरा योद्धा बनाएंगे राहुल जी और हम उनके सिपाही बनकर इस लड़ाई को जीतेंगे। एक एक कार्यकर्ता को जो हमसे कहीं दूर हो गया उसको हम दोबारा जोड़ेंगे और पार्टी को फिर ऊंचाइयों पर लेकर चलिए। नंबर 1 और अभी तो नंबर 2 पर चल रही पार्टी में जोर आजमाइश किस कदर आगे बढ़ती है ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे बीजेपी ने 20 लाख लाडों को लक्ष्मी देकर एक ही झटके में अपने साथ कर लिया है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो आखिर कांग्रेस की तैयारियां क्या कुछ कहती हैं? जो बीजेपी लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है, क्या कांग्रेस की तैयारियां उस पर हावी होती नजर आएंगी? और रणनीति पार्टी जो बना रही है वो आखिर क्या कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापसी पर ला पाएगी हरियाणा प्रदेश के अंदर? तमाम सवाल हैं, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता भी मजबूत होंगे। कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो जनता से जुड़ा होगा, और जनता से जुड़ा होगा तो जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं परिणाम में भी परिवर्तित होंगे। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, आखिर पार्टी की तैयारियां क्या कुछ कहती हैं? एक बेहद अहम बात यह है कि जिलाध्यक्षों की जो पावर दी गई है वो इस बार ज़्यादा है। प्रदेश के सीनियर नेताओं को रिपोर्ट ना करने के बजाय सीधे आला कमान को रिपोर्ट करना, बड़ी रणनीति पार्टी की। देखिए सौरभ, कांग्रेस की जो रणनीति है, चूंकि हरियाणा कांग्रेस का मामला राहुल गांधी ने अपने हाथ में लिया है, पहली दफा ऐसा हुआ है। मैसेज सीधा सीधा साफ है सौरभ, हरियाणा में कांग्रेस अब वैसे नहीं चलेगी जैसे अब तक चल रही थी जी। जिस तरह के दिशा निर्देश आए हैं, और आप ये देखिए जो 32 जिलाध्यक्ष बने हैं उनमें ज्यादातर मेरे 70% के आसपास पूरी तरह अगर कम उम्र के नहीं है तो कम से कम बुढ़ापे से अभी नीचे है। कुछ अधेड़ है, कुछ जवान है, मतलब उनकी उम्र 35 से 55 साल जो कही गई थी वैसा है। तो ये उम्र वो होती है जब आदमी जोश से भरपूर होता है, जब परिस्थितियां चुनौतियां सामने हो तो उन पर पार करने की हिम्मत और क्षमता रहती है जी। 32 जिलाध्यक्ष बन गए हैं, और जिस तरीके से फीडबैक ऊपर से लेकर उसके बाद दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस तरीके के ये दोनों जिलाध्यक्ष भिवानी के और सोनीपत के बोल रहे थे, इनके जोश से, इनकी बातों से लगता है कि इशारा मिलने की देर है, ये जूझने के लिए तैयार हैं। तो देखिए जिलाध्यक्ष बने, अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन जिलाध्यक्ष देखिए सबसे ज्यादा मजबूत इकाई होती है निचले स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पे जो होता है। पीछे राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा भी है कि जिलाध्यक्ष संगठन की सबसे मजबूत इकाई होती है, वहीं से शुरुआत होती है जहां जड़ें होती हैं। तो जड़ें को सींचने वाले जिलाध्यक्ष नेता मिले तो जाहिर है उसकी टहनियां उस पे रंगत आएगी। तो ठीक है, अभी आज 1 तारीख है, जैसे पटना में रैली हुई है राहुल गांधी की, जो बिहार में कार्यक्रम चलते, मल्लिकार्जुन खड़गे महागठबंधन के थे, वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली थी, आज उसका समापन हो रहा है पटना में रैली के बाद। उसके बाद बताया ये गया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली वापस आएंगे, कुछ दिन दिल्ली में रहेंगे। हरियाणा के जो 2 मसले अटके हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी नेता प्रतिपक्ष, उसका भी फैसला होना है, और एक पानीपत शहरी की जिलाध्यक्ष की सीट, उस पर भी अभी मामला अटका हुआ है, शायद कुछ अंदरूनी दिक्कत है। तो अब जो युवा जिलाध्यक्ष है, जिस तरीके से वो बोल रहे थे मीडिया के सामने, लगता है वो कुछ कर गुजारने की क्षमता उनमें है, और इस तरह के आदेश भी हैं। अब फील्ड में जब संगठन पूरी तरह बन जाएगा, सितंबर में कहा जा रहा है कि पूरा संगठन तैयार हो जाएगा, ब्लॉक अध्यक्ष भी बन जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी, नेता प्रतिपक्ष भी, पूरी यूनिट तैयार होगी। जैसे कोई गाड़ी है, उसको पूरी तरह से पुर्जे, उसके कल पुर्जे साफ सफाई करके उसको खड़ा किया जाता है दौड़ने के लिए। तो मेरे को लगता है ठीक है, जिस तरह की बातें आ रही हैं, जूझेंगे तो सही, और चुनौतियों पर पार पाने के अलावा, संघर्ष करने के अलावा कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है। अभी तक चूंकि मैदान में सिर्फ बीजेपी है, सरकार है, संगठन है, बहुत मजबूत है, सरकार तीसरी बार बनी है, जोश पूरा है, लेकिन इनका मुकाबला करने के लिए अभी 4 साल पड़े हैं। तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना जूझना पड़ेगा, वो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। तो मेरे को लगता है शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हुई है, आशंकाएं भी बराबर बनी हुई है कि कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जिस तरह के पिछले सालों में हुआ है, लेकिन शुरुआत तो कभी ना कभी करनी होती है, और उत्साह और उम्मीदों के साथ शुरुआत हुई है। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। अब महेश, बेहद अहम सवाल, 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि पार्टी की रणनीति को किस तरह समझा जाए, खासकर कांग्रेस की, और दूसरा सवाल यह है कि जो सवाल मैंने देवेंद्र से भी किया था, प्रदेश सीनियर नेताओं को रिपोर्ट ना देने के बजाय सीधे आला कमान को रिपोर्ट करेंगे जिलाध्यक्ष, यानी कि पावरफुल बना दिए गए हैं। और इसके पीछे क्या ये वजह मानी जा सकती है कि गुटबाजी को आला कमान खत्म करना चाहता है, और उसको चलते ये जो वीटो पावर है वो दी गई है जिलाध्यक्षों को?
जिक्र यहाँ पर देवेंद्र जी ने कर लिया, मैं चुनौतियों का जिक्र कर लेता हूँ। यहाँ पर 32 जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और केस स्टडी भी बता देता हूँ। हिसार में जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है वो इतनी दयनीय स्थिति में है, तो आपको उस कार्यालय में दाखिल होने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और शौचालय की अगर बात की जाए तो वो इतनी दयनीय स्थिति में है, मुझे लगता है कि हिसार बस स्टैंड का शौचालय उससे बेहतर हो सकता है, उससे भी खराब स्थिति में कांग्रेस पार्टी का हिसार का जिला कार्यालय है। और जिला कार्यालय को लेकर भी बता देता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास शायद 2 या 3 जिलों में ही, हिसार, सिरसा और किसी एक और जिले में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी प्रॉपर्टी यानी अपना जिला कार्यालय हो। वरना भारतीय जनता पार्टी के पास हर एक जिले में कार्यालय है, अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 2 या 3 जिलों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अपनी प्रॉपर्टी कांग्रेस पार्टी के पास हो। अब यहाँ नीतियों का जिक्र कर लेते हैं। कहा गया कि पावरफुल करने जा रहे हैं, ये भी कहा गया कि बहुत कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं। देखिए, अभी नीतिगत अगर समझने की कोशिश की जाए, यहाँ पर थ्योरेटिकली अगर चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर थ्योरी तो बेहतरीन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्ट्रक्चर को किसी तरीके से कॉपी कर लिया जाए और उसी की इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस पार्टी में देखने को मिले, कोशिश ये है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकलिटी क्या है, अभी तक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक अलग खड़े हैं, शैलजा समर्थक अलग खड़े हैं, रणदीप सुरजेवाला समर्थक अलग खड़े हैं, दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो कैप्टन अजय यादव के समर्थक अलग खड़े हैं। अब भी अलग अलग गुटों में इन्हें देखा जा सकता है, भले ही बयानों में ये एक जैसे नजर आ रहे हो। और अगर राहुल गांधी के बयानों को समझने की कोशिश करें तो ये लगता है कि एक ही कमांड से सभी को चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। केस स्टडी में ये भी बताया जा सकता है कि यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष मुलाकात करने पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के विधायक से, तो उन्होंने, आज की बात है तो उन्होंने साफ ये कह दिया, विधायक कांग्रेस की तरफ से बात कह दी गई, हुड्डा समर्थक थे, और जो जिलाध्यक्ष मुलाकात करने पहुंचे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला समर्थक थे। यहाँ कांग्रेस के विधायक की तरफ से 2 टूक ये बात कह दी गई कि जिलाध्यक्ष जी आप काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ कर आऊंगा। हुड्डा जी अगर आपके कार्यक्रम में आने की इजाजत देंगे तो मैं आऊंगा, वरना मेरी उम्मीद मत रखना, मेरे कार्यकर्ताओं को मैं भेज सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये मानकर चलिए कि अभी तक भी जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है वो प्रैक्टिकलिटी में नहीं होगा। अभी थ्योरेटिकल चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो दूरियां पहले थी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, शैलजा की बात करूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करूं, अजय यादव की बात करूं, अलग अलग धुरियों पर ये चलने वाले लोग थे, अब भी अलग अलग धुरियों पर ही चल रहे हैं। कोई एकजुटता अभी तक इन नेताओं में देखने को नहीं मिली। अब किसके समर्थक को जिलाध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई और वो किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करेगा ये अलग बात है, लेकिन जो मैंने जिक्र किया यहाँ पर तो टूक ये कह दिया गया कि हुड्डा साहब भेजेंगे तो आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। तो ये समझ सकते हैं अभी जो दयनीय स्थिति का मैं जिक्र कर रहा था कांग्रेस पार्टी की, इतने खराब स्थिति में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय हैं। परेशानी क्या है कि आर्थिक जो व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ पर ना तो कार्यकर्ता कोई डोनेशन दे रहे हैं, ना ही किसी उद्योगपति को कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह की दान देने की इजाजत है, क्योंकि तमाम जो एजेंसियां हैं टूट पड़ेंगी ऐसे दानकर्ता पर जो कांग्रेस पार्टी को दान देगा। तो ये समझ सकते हैं कि आर्थिक चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हैं, संगठनात्मक चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हैं, और उससे भी बड़ी चुनौती जो आपसी जो गतिरोध है, आपसी जो विरोध है नेताओं में, वो सबसे बड़ी चुनौती पहले भी था, आज भी है। वीरेंद्र जी, अब अगर आगे की तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह से देख रहे हैं पार्टी की तैयारी? युद्ध स्तर पर तैयारियां पार्टी लगातार कर रही है, जिलाध्यक्ष बना दिए गए, फ्री हैंड दे दिया गया, और अब आगे कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएगी विपक्ष, बतौर विपक्ष बीजेपी के सामने कांग्रेस? क्या कुछ लगता है मौजूदा तैयारी को देखकर? मात्र जिला अध्यक्ष बना देने से संगठन नहीं बन जाता जी। अब जिला अध्यक्ष बने, हो सकता है कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएं, और जब तक आपके मंडल स्तर पर यानी कि विधानसभा स्तर पर भी और उसके अलावा मंडल स्तर पर जो संगठन की रचना बनेगी, तो उसके अलावा आपके अलग अलग जो कार्यकर्ता, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख है, जो पूरी सीढ़ी है, अगर ये पूरी नहीं होगी तो संगठन नहीं बन पाएगा। सिर्फ जिला अध्यक्ष की घोषणा कर देने से ही संगठन बन गया, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। और जिला अध्यक्ष भी क्या जिला अध्यक्ष कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएगा? जिला अध्यक्ष जो अपने नीचे के कार्यकर्ता हैं उनको पदाधिकारी बनाएगा, उनको पदाधिकारियों की अगली टीम बनेगी, उसमें कई कठिनाइयां आएंगी। फिर उसके अलावा विधानसभा स्तर पर अध्यक्ष है, अलग अलग पदाधिकारी बनाए जाएंगे, तब कठिनाइयां आएंगी।
तो ये तो संगठन की व्यवस्था है, ये तो चलती रहेगी। और अभी तक निकट भविष्य में कांग्रेस के लिए अब चुनौती तो अपने अस्तित्व की है। कांग्रेस को अपना अस्तित्व बनाए रखना जी। है। जो कार्यकर्ता है वो एकजुट रहे, पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे और संघर्ष करते रहे, क्योंकि अब तो 4 वर्ष का समय संघर्ष ही संघर्ष है। बिल्कुल। अभी पार्टी के सामने सत्ता का कोई आकर्षण नहीं है, ऐसा कोई लगने वाला भी नहीं है कोई सत्ता में बदलाव होने वाला है। तो ऐसे में जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ता ही आगे आ सकते हैं, और ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान कर उनको अपने साथ जोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अभी हम कांग्रेस के कार्यालयों की चर्चा कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस इतने वर्ष सत्ता में रही है, कांग्रेस के नेताओं ने अपने बारे में सोचा, पार्टी के बारे में नहीं सोचा। मतलब पार्टी के कार्यालय नहीं बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय बना ले, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के भूखंडों पर बनाए हैं, हर जगह बनाए हैं। तो एकमात्र कार्यालय जो है सिर्फ पानीपत का रह गया, वो 25 सितंबर को उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो मतलब कांग्रेस ने तो कोई सोचा ही नहीं है भाई कार्यालय बनने चाहिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक बैठने की जगह होनी चाहिए जहां से पार्टी की विचारधारा का संचालन हो, जहां कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले। इस तरह की कांग्रेस ने कोई रचना ही नहीं की। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की अपनी संगठन की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में पूरा जो कार्यकर्ताओं का विवरण है वो पूरा रहता है, वो सरल ऐप बना हुआ है कार्यकर्ताओं को, मतलब कार्यकर्ताओं को कौन कौन सा दायित्व है, किस कार्यकर्ता के जिम्मे कौन सी ड्यूटी है, ये सब सरल ऐप पर है। मतलब पार्टी ऐप पर भी है, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है और मैदान में भी है। लेकिन कांग्रेस तो अभी पूरी तरह से अभी तो सिर्फ जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, और उसमें भी अड़चन है। अगर रणदीप सुरजेवाला कहीं किसी जिले में जाते हैं तो उनके समर्थक जुटते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं तो उनके समर्थक वहां पर जुटते हैं, कुमारी शैलजा जहां जहां जाती है तो उनके समर्थक जुटते हैं। मतलब पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर जो स्वरूप दिखना चाहिए, जो दिखना चाहिए कि ये पार्टी एकजुट है, वो तो अभी दिखाई दे ही नहीं रहा, और उसमें कोई परिवर्तन आएगा ऐसा दिखाई देता भी नहीं है। तो कांग्रेस में तो ये चलता रहेगा क्योंकि समय पड़ा है। कांग्रेस अपने संगठन के बलबूते पर सत्ता में नहीं आने वाली। कांग्रेस की सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वातावरण बनेगा और लोग जो है विकल्प के रूप में कांग्रेस को चुनेंगे, और ये लोगों की मजबूरी होगी क्योंकि सत्ता से मोहभंग हो जाएगा। सत्ता विरोधी लहर जब उग्र हो जाएगी विधानसभा चुनाव में तो उनके सामने कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर आएगी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। वीरेंद्र जी, सवाल यह है कि जो आपसी जो तनाव है, आपसी जो गुटबाजी है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि महेश की बात को ही अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो महेश ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के गुट के जो विधायक होंगे उनका साफ तौर पर यह संदेश है कि अगर हुड्डा साहब कहेंगे तब तो हम आएंगे, नहीं तो अपने किसी कार्यकर्ता को भेज देंगे, लेकिन खुद नहीं आएंगे। क्या एकजुटता के लिए कौन सी ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे कि पार्टी एकजुट हो? देखिए, जब विधानसभा चुनाव थे, राहुल गांधी ने हाथ भी मिलाए थे जनसभा में, उसका क्या असर हुआ? राहुल गांधी हर बैठक में कहते आ रहे हैं कि नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी हारी। ये तो आज हरियाणा में पार्टी की सत्ता होती जी। तो ये तो अब भी रहने, जब निजी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है क्या वो खत्म होगी? वो तो जिला अध्यक्षों में के चेन में भी दिखाई दी और आगे भी दिखाई देगी। तो देखिए, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने की होड़ है भाई। सत्ता की किसको चाबी मिलती है, कौन सत्ता का केंद्र बिंदु बनता है, ये लड़ाई तो जारी रहेगी, इसका तो कोई हल है ही नहीं। लेकिन इसका नुकसान पार्टी का ना हो, इस बात की चिंता करनी चाहिए भाई। अभी तो आपको सत्ता में आने की लड़ाई है, संघर्ष करना है, तो वो संघर्ष तो बाद में हो सकता है, पहले तो पार्टी को मजबूत करना है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी के प्रयास हों, सभी एकजुट हों, तो ऐसा तो अभी दिखाई देता नहीं है। ये तो रस्साकशी जो है वो जारी रहेगी। अभी राज्यसभा की जब एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, जब अगर कांग्रेस एकजुट होती है, सीटें तो 2 खाली होनी है, लेकिन एक सीट भारतीय जनता पार्टी को संख्या बल के हिसाब से जाएगी और एक सीट संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस को जानी चाहिए। अब वहां भी लड़ाई होगी, फिर राज्यसभा में कौन जाए तय तो पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन महत्वाकांक्षा तो सबकी रहती है। तो ऐसे के अंदर कांग्रेस क्या सर्वसम्मति से फार्मूला बनाएगी? कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, मान लीजिए, देखिए कांग्रेस के बड़े नेता स्वयं में बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन वो ही अनुशासन का पालन नहीं करते। जब वो ही अनुशासन का पालन नहीं करते तो आप कार्यकर्ताओं से, छोटे पदाधिकारियों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अनुशासन की मर्यादा में रहेंगे? देवेंद्र, अब सवाल है कि सबसे पहली बात तो है पार्टी के लिए संगठन को मजबूत करना, एकजुट होना खासकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खींचतान है वो देखने को गाहे बगाहे मिलती रही। अभी तक भी महेश ने भी जिक्र किया, आपने भी बताया, और वीरेंद्र जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि पार्टी के आगे सबसे बड़ी चुनौती यही है। अब सवाल यह है कि एकजुटता के लिए, टकराव को दूर करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला शीर्ष नेतृत्व तो निकाल पाएगा? क्योंकि हमने देखा राहुल गांधी के इतने दौरे हुए, चंडीगढ़ पहुंचे, हाथ मिलवाया लेकिन दिल नहीं मिलवा पाए।
अब क्या वो समाधान निकलेगा या फिर नतीजा सिफर ही रहेगा? युवाओं को कमान तो दे दी गई, जिलाध्यक्षों में आपने भी जिक्र किया कि ज़्यादातर कम उम्र के हैं, मध्य वर्गीय उम्र के रखे गए हैं ताकि पार्टी के लिए वो तन मन धन से काम करें, लेकिन क्या वो सिरे चढ़ पाएगा? सौरभ देखिए, जैसे राहुल गांधी ने हरियाणा का मामला अपने हाथ में लिया है, बड़े नेताओं को पूछा नहीं। जो केंद्रीय ऑब्जर्वर आए थे, जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी, हाईकमान ने उस रिपोर्ट को आधार बनाकर नियुक्तियां की हैं। हालांकि हरियाणा के बड़े नेताओं को बुलाया गया, इनकी पूछ हुई, लेकिन बस इतने तक ही सीमित है, इनकी बात नहीं मानी गई। मेरे को लगता है जिला अध्यक्षों को जो ये कहा जा रहा है कि आपको अपने सीनियर नेताओं से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप सक्षम बने, आपको फ्री हैंड है, आप जो अच्छा समझें आप वो करें। और ये बात भी कही गई है कि कोई सीनियर नेता, पार्टी के जो भी कार्यक्रम रहेंगे, जो भी नेता कार्यक्रम करता है पार्टी का, उसमें कौन आता है कौन नहीं आया, उसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेजनी है। मतलब बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दी, जिला अध्यक्षों को पावरफुल और परफेक्ट बनाने की कोशिश है। सीधा ये दिमाग में डाल दिए गए बड़े नेताओं की कि इनका चयन जो हुआ इस बार वो राहुल गांधी की कलम से हुआ है, आखिरी कलम राहुल गांधी की चली है। तो मेरे को लगता है जिला अध्यक्ष बने, अभी मैं बताऊं 3 हफ्ते होने को हैं, 2.5 से 3 हफ्ते हो गए। 13 अगस्त का दिन था, मेरे को ध्यान है, 15 अगस्त से 2 दिन पहले बने थे। अभी 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन कुछ पानीपत की बात करता हूँ। पानीपत इतना अहम जिला है, पहली दफा जब बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने 4 सीटें जीती विधानसभा की जी। जब हवा थी 2014-19 में, तब 3 जीती, फिर 2 जीती थी, लेकिन अब इस बार 4 जीती। तो पानीपत शहर में जहां मजबूत जिला अध्यक्ष नेता चाहिए, वहां भी एक जिला अध्यक्ष बना, एक तो बना ही नहीं अभी, ग्रामीण का बना है 2.5-3 हफ्ते में, वो कहीं लगा नहीं कुछ कर रहे हैं वो। मेरे को लगता है इन नेताओं को जो बने हैं ये भी असहाय से है, इनको लगता है कि ऊपर का डंडा चलेगा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ऊपर के आदेश काम करेंगे, ऊपर की सख्ती काम करेगी तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। फिलहाल मेरे को लगता है 2.5-3 हफ्ते में कुछ हुआ नहीं, होता वो लिखने, और बिल्कुल सही बात है, गुटबाजी पूरी तरह अभी भी वैसी है जैसे जिलाध्यक्ष बनने से पहले थी। पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन जमीन पर रहकर अब काम करना होगा, वरना फिर इनको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे लोग कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने ना बने एक जैसे। महेश, अब एक बड़ा सवाल गुटबाजी का हम लगातार कर रहे हैं, पार्टी के अंदर खींचतान की भी हम बात कर रहे हैं। अगर सोनिया गांधी की बात की जाए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, तो वो अक्सर यही कहते हैं, देवेंद्र भी अक्सर हम जिक्र करते रहे हैं अपनी चर्चा के दौरान, कि जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी संगठन को मजबूती मिल जाती है। देवेंद्र ने जिक्र किया ब्लॉक अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सितंबर में फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। मजबूती देने की दिशा में कि पार्टी उस तरफ भी विचार करेगी या कर सकती? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी जो नेताओं की सरपरस्ती में जो जिलाध्यक्ष बना दिए गए, अब यही तो सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी को है कि नेता अगर नहीं चाहेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने जिक्र भी किया कि 2 कांग्रेसी विधायक की तरफ से बात कह दी गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इजाजत देंगे तो मैं कार्यक्रम में आऊंगा, वरना उम्मीद मत रखना। तो अगर आज भी ये वही परिस्थिति बनी हुई है तो फिर अंतर कहाँ है? मैं वीरेंद्र जी की बात से भी सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो दरअसल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भले ही देखने वालों को कुछ भी नजर आए, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई ये बनी हुई है इस वक्त भी। अगर कांग्रेस पार्टी इतने बुरे हालात में भी अगर अपनी गलतियों से सबक नहीं लेगी, और देखिए आप कि लोकसभा में कितना अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश में बना हुआ था, और विधानसभा आते आते सब कुछ खराब करती चली गई कांग्रेस पार्टी अपने गलत फैसलों से, और उसके बाद हमने देखा कि जीती बाजी कांग्रेस पार्टी ने हरा दी। तो अगर कांग्रेस पार्टी अब भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है, अस्तित्व पर खतरा है, लेकिन अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला अलग अलग अगर चल रहे हैं, तो फिर कौन सा वक्त आएगा, कब कौन सा ऐसा चिराग राहुल गांधी के हाथ में आएगा जिसे रगड़ कर वो दिलों को एक कर देंगे? हुड्डा शैलजा मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, रणदीप सुरजेवाला साथ खड़े होंगे। वो वक्त कब आएगा, कौन सा चिराग राहुल गांधी के हाथ में आएगा जिसे रगड़ कर अलादीन का चिराग मैं कह सकता हूं, कब आएगा राहुल गांधी के हाथ में, जब वो एकजुटता कायम कर ले? देखिए, इतनी खराब परिस्थितियों में भी अगर कांग्रेस पार्टी के ये 4 नेता
एकजुट नहीं हुए, दिलों से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोच रहे, तो फिर अच्छा वक्त कांग्रेस पार्टी के पास कब आएगा और कैसे आएगा? क्योंकि जीती बाजी तो फिर हार जाएंगे अगर नेता अलग अलग रहे तो। और यही वजह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नेताओं की सुनने की जरूरत नहीं है, सीधे हमें रिपोर्ट करो, हम सीधे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, नेता क्या चाहता है उसे छोड़ दीजिए। अब नेता कौन है? यही 4 नेता हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं कि अपने बड़े नेताओं को छोड़ देना, जो बात है वो सीधे पार्टी आला कमान से आएगी, उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, कुछ भी अगर करना है तो इनसे पूछने की भी जरूरत नहीं, सीधा हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। यही वजह है अस्तित्व की लड़ाई में। इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अब भी एकजुटता कायम नहीं कर पाई और इतने खराब हालात में जीती बाजी को हार कर भी, तीसरी बार सत्ता होकर भी अगर कांग्रेस पार्टी के ये 4 नेता नहीं सुधरते हैं तो फिर कब सुधरेंगे और कैसे? वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, बीजेपी की तैयारियों की तुलना कांग्रेस से की जाए तो कितना बड़ा अंतर देखते हैं शॉर्ट में? सर देखिए, कांग्रेस के तो कोई अब यहाँ नहीं चल पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के निरंतर कार्यक्रम है। अब 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा है। तो कांग्रेस के अगर जो कार्यक्रम हैं तो कांग्रेस अभी जो है अपने बिहार में वोट अधिकार यात्रा जो चला रही है, मतलब हरियाणा में तो कोई गतिविधि है नहीं। हरियाणा के लोग बिहार जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जिस तरह की गतिविधि होनी चाहिए चंडीगढ़ में प्रदर्शन तक सीमित होकर रह गई। और जिला स्तर पर जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात है, जो पार्टी का संगठन का दायरा बढ़ाने की बात है, तो उस दृष्टि से तो कोई विचार हो नहीं रहा। जो जिला अध्यक्ष बन गए उनका कहाँ कोई स्वागत हुआ? भाई कार्यकर्ता स्वागत करते उनका, कोई अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होना चाहिए था, तो कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए था। लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम भी नहीं हो पाया जो संगठन के आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस ने अब कहीं ना कहीं हरियाणा में अपने जिला अध्यक्षों को पावर तो दिए, क्या पावर का इस्तेमाल कर पाएगी, गुटबाजी खत्म कर पाएगी, ये सवाल बरकरार है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तो उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएगा, ये सवाल अभी भी संशय के घेरे में है। आगे की तैयारियां क्या कुछ कहती हैं पार्टी की देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।